नमस्कार दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जो है सो आपके बीच अपनी बात रखने आया हूँ। ये बात है राज्य में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति से संबंधित, नौकरी से संबंधित। आप सब जानते हैं कि राज्य में 44,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होनी है, जिसमें पैरा मेडिकल से लेकर के डेंटिस्ट, डॉक्टर, मेडिकल अफसर तमाम पोस्ट हैं। पैरा मेडिकल में ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ड्रेसर, स्टाफ नर्स, तमाम पद हैं जिन पदों पर बहाली आनी है। आज हमारी बात बीटीएससी के पदाधिकारी से हुई तो बीटीएससी के पदाधिकारी ने कहा कि हम लोगों ने ट्रायल लगभग पूरा कर लिया है और 1 सप्ताह में विज्ञापन प्रकाशन कर देंगे, ऐसा बीटीएससी के अधिकारी ने कहा। तो मैंने सोचा कि आप सबको जानकारी दूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मैं आपको विस्तृत बताता हूं कि ये जो बहाली आनी है, जिसमें किस किस कौन कौन सा पद शामिल है। लगभग 22 तरह का जो है सो पद शामिल है, जिसमें पैरा मेडिकल संवर्ग में पैरा मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। लैब टेक्नीशियन का 2969 पद जो है सो 2969 पद है। इसके अलावा ड्रेसर का 3326 पोस्ट है। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन का 242 पोस्ट है और ओटी असिस्टेंट का 1683 पोस्ट है। ये पैरा मेडिकल संवर्ग का हो गया। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन का 1232 पोस्ट है। पैरा मेडिकल संवर्ग में इन पदों पर फिलहाल बहाली आ रही है। इसके अलावा डेंटिस्ट है, इसके अलावा मेडिकल अफसर है और कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के भी पोस्ट हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको जानकारी दूं, क्योंकि लगातार हम लोग इस विषय को लेकर के प्रयासरत रहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशन करें, फिर समयानुसार जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले और फिर उसका फाइनल रिजल्ट बीटीएससी दे और पदस्थापन हो। इस बीच में भी हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बीटीएससी के चेयरमैन को भी कॉल करके कहा था कि जल्द से जल्द विज्ञापन का प्रोसेस जो है सो करिए, बहुत विलम्ब हो रही है। इस पर बीटीएससी के पदाधिकारी ने कहा था कि बहुत जल्द जो है सो विज्ञापन प्रकाशित होगी। और आज जब हमारी बात हुई तो आज उन्होंने कहा कि हम लोग विज्ञापन प्रकाशन करने के लिए अब रेडी हैं और 1 सप्ताह में कभी भी विज्ञापन प्रकाशन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि बीटीएससी के पदाधिकारी की बात पे मैं रह जाता हूं, मैं विभागीय पदाधिकारियों से भी, मैं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करके उनसे भी मैंने बीटीएससी के सेक्रेटरी को या बीटीएससी के अन्य अधिकारियों को कॉल करवाया, उनसे भी जानकारी ली। जिसको आप क्रॉस चेक बोलते हैं, तो हमने क्रॉस भी किया। तो हमारी बात जो हमसे हुई थी, जो वही बात सेम जो है सो विभागीय पदाधिकारियों से भी हुई। तो इस तरह से एकदम ये बात सत्य है। तो इसलिए मैं आपके बीच यह बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर वही बात बोलता हूँ और उसी बातों पे वीडियो बनाता हूँ जो चीज़ें विभाग से कही जाती है। मैं कोई फॉल्स बातों पे वीडियो नहीं बनाता या ना फॉल्स जानकारी देता हूँ। हाँ, ये बात है कि कई बार जो है सो बातें फॉल्स हो जाती है। बीटीएससी के पदाधिकारी बोलते हैं 2 दिन का नाम टाइम लगाते हैं 4 दिन, जो अन्य विभागीय पदाधिकारी भी। तो ये चीज़ें हैं, नॉर्मली हम वही बोलते हैं जो अगले लोग बोलते हैं, जिम्मेदार लोग बोलते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप सब जानते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, हमारी पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग डिमांड कर सकते हैं। तो यही मेन महत्वपूर्ण विषय था, तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। इसके अलावा राज्य में डेंटल हाइजीनिस्ट की बहाली होनी है, स्टाफ नर्स की बहाली होनी है। स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो है सो बीटीएससी को भेज दिया गया है 13 जनवरी को ही, और संभवतः मार्च में जो है सो स्टाफ नर्स की भी रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। और इधर डेंटल हाइजीनिस्ट की जो है सो नियमावली संभवतः अगले कैबिनेट में जब होगी तो फाइनल हो सकती है। कुछ विभागीय कारणों से जो है सो फाइल कैबिनेट को नहीं गई है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। कैबिनेट जाएगा फाइल, अगले कैबिनेट की मीटिंग में जो है सो संभवतः ये फाइनल हो जाएगी और डेंटल हाइजीनिस्ट की नियमावली फाइनल हो जाएगी। उसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट की भी रिक्रूटमेंट के लिए जो है सो अधियाचना बीटीएससी को भेजा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, तो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या फिर
डेंटिस्ट BDS के हैं या MBBS के, जो भी लोग पास आउट लोग हैं, जो पैरामेडिकल संवर्ग के पास आउट लोग हैं, आप सभी अपनी अपनी तैयारी अपने स्तर से करते रहें। एग्ज़ाम, क्योंकि BTSC पहली बार जो है सो पैरामेडिकल के पोस्ट में एग्ज़ाम लेने जा रही है। पहले कभी एग्ज़ाम नहीं होता रहा है, जैसे डेंटिस्ट सबके लिए भी पहले एग्ज़ाम नहीं होता रहा है, लेकिन अब एग्ज़ाम होगा। स्टाफ नर्स के लिए भी जो है सो अब एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले मार्क्स के बेसिस पे होता था। अब जो है सो 75 मार्क्स का जो है सो एग्ज़ाम होगा, या और 25 अंक जो है सो एक्सपीरियंस से मिलेगा। इसमें ऐसे कैलकुलेशन होगा कि मान लीजिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें जितने आपको मार्क्स आए, जैसे किसी को 50 मार्क्स आया तो उसको 0.75 से गुना कर दिया जाएगा, यानी कि आपको उतने हुआ। उसका वैल्यूएशन जो है सो 75% ही रहेगा, जो 100 क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो इस तरह से अंक का गणना होगा। इसके अलावा जो लोग जिनके पास सरकारी अस्पतालों में काम करने का अनुभव है, उनको 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से एक्सपीरियंस का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत 2473 फार्मासिस्ट का भी पद है। 2473 फार्मासिस्ट के पद पे भी बहाली आ रही है। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जो मैंने सोचा कि आप सबको बताऊं। हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि फाइनल होते होते तक पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन जो है सो ये चीज़ें भी मांगे, वेरीफाइड लोग रहें। और हम लोग का प्रयास है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया हो ये कंटिन्यू हो, हर साल हो, जितनी ही सीटें खाली रहें उतनी सीट पे हो। जिस तरह से टीचर सबका BPSC वगैरह परीक्षा लेती है, उसी हिसाब से पैरामेडिकल की भी बहाली साल दर साल होती रहे। इससे छात्रों में एक उत्साह भी होता है और छात्रों में जुनून भी रहता है कि नहीं, हमको करना है। सरकार लगातार कई सारी घोषणाएं कर रही है, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर आने में वर्षों लग जा रहे हैं। तो ये अपने आप में विचारणीय बात है। सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और स्पेशली स्वास्थ्य विभाग को, जब बिहार के अस्पतालों में PHC से लेकर के सदर मेडिकल या फिर अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम जगहों पर जब स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो हमें पैरामेडिकल कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी, नर्सिस की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी, क्योंकि पैरामेडिकल, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कोविड के समय की, पैरामेडिकल रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की। तो ये बात सच है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रीढ़ की हड्डी को बनाए रखना भी, रीढ़ की हड्डी की तरह बनाए रखना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो लोग झुक जाता है। तो इसीलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी बरकरार रहे, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।